हेलो एवरीवन। सो गाइस, डीडीए जेई के बारे में आपको पता चल चुका होगा। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे वैकेंसीज हैं, और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा इसका, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं गाइस कि यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि सिविल इंजीनियर जितने भी उनके लिए 104 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 67 पोस्ट है। अब डीडीए जेई के हिसाब से ये पोस्ट डिसेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीडीए में लगभग लगभग 150-200 पोस्ट ही आपको अक्सर देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है, जिसकी वजह से मैं ये आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना कि फटाफट आपका एग्जामिनेशन होना, फटाफट रिजल्ट आना, और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से क्या क्या पोर्शन आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको देखनी है, वो अपने वीक एरियाज को ढूंढ के समझ सकते हो। लेकिन क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 40 नंबर का नॉन टेक होता है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 40 नंबर का पोर्शन है जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। टेक्निकल से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग का 80 क्वेश्चन। 120 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। 120 में से ऑन एन एवरेज एक तरह से देखा जाए तो 83 या 84 नंबर की कट ऑफ जाती है अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी। स्कोर करना बहुत टफ नहीं है, कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड करेगा पेपर कैसा है, वैकेंसीज कितनी है उसके हिसाब से। लेकिन माइंड में ये सेट करना है कि इसमें से जो पोर्शन वीक है उसको मजबूत कर लें। देखो, किसी का जनरल अवेयरनेस वीक होगा, ये 10 नंबर मामूली नहीं है। देखो, इंग्लिश में डरते होंगे, इंग्लिश में देखो 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। कॉम्प्रहेंसिव वाले क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ वाले, उसमें से आसानी से क्वेश्चन मिल जाते हैं। कुछ कुछ जो फिलअप्स वगैरह या सेंटेंस करेक्शन वगैरह आता है, उसमें किसी को दिक्कत होती है, उसको इम्प्रूव कर लो, अभी टाइम है। अब कितना समय इस पोर्शन को पढ़ने के लिए आपके पास लगभग लगभग मिलेगा, उसका एक बार डिस्कशन कर लेता हूं मैं आपसे। गाइज, आपको दो तीन बातें मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। इस एग्जामिनेशन में ये पूरा का पूरा जो जून मंथ है, ये जून मंथ पूरा का पूरा आपको मिल रहा है। इसमें आप अपने टेक्निकल पोर्शन को, जो भी आपका कमजोर है, प्लस नॉन टेक में जो भी वीक पोर्शन है, उन पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कब एक्सपेक्टेड है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, तो लगभग लगभग जुलाई, जुलाई के मिड से 15 से 20 जुलाई के बीच से आपको मान के चल सकते हो कि सर यहाँ से फॉर्म फिलिंग की शुरुआत होने वाली है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर एग्जामिनेशन कब हो सकता है। एग्जामिनेशन के लिए मान के चलो कि जुलाई मंथ के बाद 2 महीने का समय आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अगस्त और सितंबर, सितंबर मंथ में एग्जामिनेशन हो सकते हैं। यानी कि अभी से अगर काउंट करें, ये पूरा पोर्शन पढ़ना है अगर आपको, तो आपके पास बहुत आराम से टोटल और टोटल 4 मंथ बहुत आराम से हैं। अगर 4 मंथ में आपने कायदे से प्लानिंग कर लिया तो ये तो एग्जामिनेशन आपके पास है ही। जो डीडीए जेई मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो एग्जामिनेशन है ही। आपके पास एसएससी जेई की भी तैयारी हो जाएगी, तो ये दोनों एग्जामिनेशन को टारगेट आप कर सकते हो एक साथ। मोर और लेस इस एग्जामिनेशन के लिए आपको केवल और केवल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 20 नंबर का पोर्शन एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर आपका टारगेट है अच्छे से अचीव करना है अपने टारगेट को, तो भाई ये काम तो करना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए डीडीए जेई का एक डेडिकेटेड बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है। कब से स्टार्ट किया जा रहा है आप पूछोगे, तो 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। 12 जून से पहले अभी आपके पास लगभग 12 दिन है। 12 दिन में क्या होगा, 12 दिन में भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपकी जहां जाना है वहां की प्लानिंग हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो कैसे चढ़ना है, क्या क्या जरूरत होगी, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही। तो गाइज, सबसे अच्छी बात है इस बैच में सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, सबके अलग अलग बैचेस हैं, बहुत कम प्राइस में, लोवेस्ट प्राइस में है। ठीक, कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड भी दी जा रही हैं ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत ना है। पहले से भी जब मन करे, जब जितना ज्यादा टाइम है आप अवेलेबल टाइम में यूज कर सकते हो उन वीडियोस को। लाइव क्लासेस भी चलेंगी और पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस बैच में अगर आपको लगता है कि डीडीए जेई को टारगेट करना है, कर सकते हो। बहुत ही स्पेसिफिक बैच है आपके डीडीए जेई के लिए। और एक बात और बोलूंगा, डीडीए जेई से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, आपके लिए एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। ये देख सकते हो, civil_engineers अड्डा, ये मेरा पर्सनल ग्रुप है गाइज। इस ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। सिविल बाई रजत सर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये सर्च करोगे civil_engineers अड्डा, तो भी आपको मिल जाएगा। इसको स्कैन कर लोगे तब भी आप ग्रुप में जुड़ जाओगे। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पीवाईक्यू होगा, ठीक, वाईटी पे, यूट्यूब पे जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ,
यूट्यूब के क्वेश्चन की पीडीएफ होगी, वो सब कुछ, क्लास नोट्स होंगे, जो भी आपके थ्योरी के नोट्स होते हैं, वो सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी ऐसा एस्पिरेंट है जिसको लगता है कि नहीं सर डीडीए जेई तो देना ही देना है, एसएससी जेई को भी टारगेट करना है, उनके लिए गाइज महापैक अवेलेबल है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मल्टीपल बैचेस लेने से अच्छा है महापैक एक बार ज्वाइन कीजिए। इसमें सब बैच का एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड होती है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें टेस्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है, और अभी तो डिस्काउंटेड प्राइस में है, अभी तो लोवेस्ट प्राइस में है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस। धन्यवाद।